तो जिन्हें ऑडियंस में नहीं पता है कि इष्ट देव क्या होते हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि इष्ट देव वह डिवाइन पावर होती है जिन्हें आप मानते हैं। तो जब आप अपनी आँखें बंद करते हैं तो जो आप इमेज आपके मन और मस्तिष्क में आती है वह इष्ट देव कहलाते हैं। अब वह इमेज चाहे एक ज्योति हो सकती है या कोई मूर्ति हो सकती है या कोई जियोमेट्रिक फिगर हो सकता है। Am I right, sir? यस। ओके, तो सर देयर आर सो मैनी थॉट्स ऑन शिव। कोई उन्हें इंटरडाइमेंशनल बॉडी कहता है, कोई कहता है कि वो डिस्ट्रॉयर है, कोई कहता है कि वे आदि योगी है, कोई कहता है कि वह पहले इंसान थे जिन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन एक्सपीरियंस करा। तो आखिर शिव है कौन? शिव कौन है? शिव को समझना सबसे आसान भी है और सबसे कठिन भी। वो हैं शिव, क्योंकि ना उनका कोई अंत है ना उनकी कोई शुरुआत है। हम एक लौते ऐसे धर्म हैं जिसका असल में भी कोई शुरुआत है ही नहीं। आपको पता होगा कि इस्लाम कब शुरू हुआ, आपको पता होगा कि क्रिश्चियनिटी कब शुरू हुआ। एडी और बीसी में चलते हैं वो, है ना। लगभग हर किसी रिलीजन जो अभी एग्जिस्ट करता है, पुराने ऐसे कई रिलीजन्स थे जिनके बारे में जिनका स्टार्ट और एंड नहीं पता था। एंड तो सबको पता है क्योंकि अब वो हैं ही नहीं, पर हम एक लौती ऐसा रिलीजन बचे हैं अब तक जो अभी तक चल रहा है, मगर कब से चल रहा है वो पता ही नहीं। तो इसी वजह से हमारी पूरी कहानियों में जब दशावतार की बात आती है तो शुरू होता है मत्स्य अवतार से, जब पूरी धरती पे सिर्फ और सिर्फ पानी था और सिर्फ एक्वेटिक एनिमल्स होते थे। हमारी कहानी वहाँ से शुरू होती है ना। और हमारी कहानी अभी तक है और हमारा एक अवतार अभी भी आना बचा है। और इन सब से पहले, मत्स्य अवतार से भी पहले और इन सब के बाद, कल्कि अवतार के भी बाद शिव रहेंगे। तो आपने जो दो चार चीज़ें बोली ना, इंटरडाइमेंशनल, आपने कहा डिस्ट्रॉयर, आपने कहा पहले ऐसे व्यक्ति जिनको आत्मबोध हुआ था, ये सब शिव हैं। इसीलिए ये इतने सरल भी हैं कि उनको भोलेनाथ बोला जाता है। और आपने कहा डिस्ट्रॉयर, तो सरलता के साथ ना ये साथ में ही आता है कि जो आप हमेशा अपने आसपास भी देखेंगे कि जो बहुत ज़्यादा डूब के प्रेम करता है ना, वो उतनी ज़्यादा नफ़रत भी करता है, उतने हेट्रेट का भी लेवल। तो आप किसी से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि जब तुम प्यार करो तो बहुत अच्छे से करो, एट द टॉप ऑफ योर लेवल करो, लेकिन जब तुमको गुस्सा है ना तो टोन डाउन हो जाओ। अगर आपको उसका गुस्सा टोन डाउन करना है तो आपको उसके प्यार में भी बोलना पड़ेगा कि इतना मत करो यार, टोन डाउन हो जाओ। क्योंकि वो व्यक्ति एक ही है। उसमें जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है, किसी चीज़ की पराकाष्ठा, हालांकि पराकाष्ठा किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती, पर अगर आपको किसी के प्रेम की पराकाष्ठा अच्छी लग रही है तो आपको उसके घृणा की पराकाष्ठा के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो शिव वही हैं कि जब इतने प्यारे हैं कि भोलेनाथ भी हैं, और फिर जब उन्हीं का विकराल रूप, उनके गुस्से वाला रूप आता है, उनका तीसरा नेत्र खुलता है, तो उन्हीं को आप महाकाल भी कहते हैं। महाकाल वो शख्स है, वो शब्द है जो काल का भी काल है, जो हर चीज़ का अंत है और जिसकी खुद की शुरुआत नहीं है। तो ये हैं शिव, शुरुआत से लेके अंत तक, जिसका कोई और छोर नहीं है। उनके हाथ में डमरू का एक शेप है, ये मैंने कई जगह पहले भी बोला है। तो डमरू का जो शेप है, अगर आप मेरी किताब पढ़ेंगे द हिडन हिंदू, तो उसके आखिरी पन्ने में हमने ये बनाया हुआ है। आप मेरे हाथ को देख सकते हैं कि सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग और कलयुग से फिर सतयुग। तो ये जो शेप बना है वो डमरू का है। पर आप जल्दी इस पे पेन, उंगली कुछ भी चलाएंगे तो आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि वो कब इन्फिनिटी का शेप बन गया। और इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत, जिसकी ना कोई शुरुआत है और ना कोई अंत है। तो अगर ये समय चक्र है और कलयुग से फिर सतयुग की शुरुआत होती है, तो वो पूरा जो समय है, जो काल है, वो शिव के एक हाथ में डमरू के जैसे ढप 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 कर रहा है। तो अगर पूरा काल उनके एक हाथ में है तो वो संपूर्ण क्या है, उसको समझने के लिए आप और मैं उतने परिपक्व अब तक हुए नहीं, ना हम हो पाएंगे, क्योंकि हम मानव ही रहेंगे और वो शिव ही हैं। तो हम इसी खोज में हम इधर उधर भटकते रहते हैं, और जो शिव का जितना बड़ा अंश पा लेता है वो उतना ज्ञानी हो जाता है।
तो हम में से जो सबसे ज़्यादा शिव के पास पहुंचा होगा ना, वो शिव के एक रोम तक पहुंचा होगा। तो वो उतने विकराल हैं शिव, और उतने सूक्ष्म भी हैं कि आप प्यार से बुलाएंगे। इसीलिए हनुमान जी जो हैं वो शिव जी के अवतार हैं। जी।